Hello, dear English learners. Welcome to the Index English Academy YouTube channel. Let's learn to translate and let's learn to speak in English. आज हम यहाँ पर ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज लेकर आए हैं। ट्रांसलेशन से हम अंग्रेजी भाषा को बहुत जल्दी ही सीख सकते हैं। भाषा सीखना एक कौशल है, स्किल है। आइए, ट्रांसलेशन का जो स्किल है, आज हम इसको समझने की, सीखने की कोशिश करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक छोटा सा पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ हम पढ़ेंगे और इसके हर एक जो शब्द है, चाहे वो स्मॉल शब्द हो, मीडियम शब्द हो या कोई हार्ड मीनिंग्स वाले शब्द ही क्यों ना हो, उन सब को, हर एक शब्द को बारीक बारीक से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हमारी वोकेबलरी को बढ़ाते हैं। तो देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कम टू द पॉइंट। पहले हम इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है। देन फिर हम इसको मन ही मन में ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे। मैं तो आपको खैर बताऊंगा ही, पर आप जब इसको पढ़ेंगे तो मन में ही आप इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय नेम्ड राहुल who lived in a small village. He didn't have any close friends and felt very lonely. His family also had many problems, and his father had told him to start working in a small business. One day, Rahul went to a guru who taught him about achieving success in life. The guru advised him to set a goal in his life. He understood that this was the right thing to do and decided to set a goal for himself. He worked hard with determination and achieved his goal. He started a small company and became very successful through his business. Now he is happy in his life. तो डियर लर्नर्स, यहाँ पर हम लोगों ने रीडिंग को कंप्लीट कर लिया है। रीडिंग एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक राहुल नाम का लड़का है, उसके बारे में कुछ ये स्टोरी दी गई है। छोटी सी स्टोरी है कि वो अपने जीवन में क्या था, उसने क्या किया है, उस तरह से। आइए अब हम इसको ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो स्टोरी है, वंस अपॉन अ टाइम, किसी एक समय या एक समय की बात है। तो जब भी हम कोई वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात करते हैं, तो जो भी स्टोरी है वो पास्ट में बीती वाली स्टोरी, यानी वो जो कहानी बता रहे हैं ये पास्ट टेंस वाली बता रहे हैं। पास्ट टेंस में हमें पता है अलग अलग प्रकार होते हैं टेंस के। सिंपल पास्ट टेंस होता है, फिर कंटिन्यूस होता है, ठीक है। फिर और भी दो प्रकार हैं इसके, जो हम आगे इसको जब स्टडी करेंगे तो मैं आपको टेंस के चैप्टर में सिखाऊंगा इसको। तो यहाँ पर आप जो भी वर्ड्स देखेंगे, जो क्रिया वाले शब्द होते हैं, वर्ब्स होते हैं, वो पास्ट टेंस वाले ही आपको मिलेंगे। यानी आपको उसमें लास्ट में ईडी या आपको जो थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस का, जो वर्ड का, वर्ब का, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको समझाता भी चलूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, किसी एक समय की बात है या एक बार की बात है, एक समय की बात है। देयर वॉज अ बॉय, देयर, वहाँ पर, देयर का मतलब वहाँ पर होगा। वॉज आ जाएगा था में, आ जाएगा एक, बॉय तो आप सभी जानते हैं, लड़का। नेम्ड, अब देखो यहाँ पे ईडी लगा है, नेम का नेम्ड हो गया, जिसका नाम था राहुल। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड राहुल, वो एक राहुल नाम का लड़का था। अब यहाँ पे देयर का तो यहाँ पे कोई हिंदी में जिक्र ही नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजी में यहाँ पर देयर शब्द का यूज हुआ है, क्योंकि उस समय की बात बता रहे हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात बता रहे हैं।
तो इसलिए यहाँ पर देयर यूज हुआ है। जबकि हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे कि ये एक समय की बात है, राहुल नाम का लड़का था, हमेशा नहीं बोलेंगे। एक समय की बात है, वहां पर राहुल नाम का एक लड़का था, वहां हमने यूज नहीं किया। तो अंग्रेजी की यही खासियत है कि जब हम अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ते हैं तो उसके जो कुछ मीनिंग्स होते हैं, जब हम अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में जब ट्रांसलेट करते हैं, तो उन शब्दों के जो हिंदी के मीनिंग्स होते हैं उसको ओमिट करना होता है, वरना हम उसको एज इट इज़ ले लेंगे तो वो थोड़ा सा अटपटा लगेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी एक समय राहुल नाम का एक लड़का था, हु, जो, हु का मतलब आएगा यहाँ पे जो, लीव्ड, लीव्ड का मतलब होता है रहता था। अब यहाँ पे ईडी लग गया, लीव का लीव्ड हो गया, भूतकाल रूप हो गया। लीव्ड यानी रहता था, इन में, अ यानी एक, स्मॉल यानी छोटे या छोटा, विलेज यानी गांव या देहात या कस्बा बोल सकते हैं हम इसको। फुल स्टॉप लग गया यहाँ पे। हु लीव्ड इन अ स्मॉल विलेज, जो कि एक छोटे गांव में रहता था, जो कि एक छोटे गांव में रहता था। क्या ट्रांसलेशन हुआ? जो कि छोटे या एक छोटे गांव में रहता था। Once upon a time there was a boy named Rahul who lived in a small village. एक समय की बात है, राहुल नाम का लड़का था जो कि एक छोटे गांव में रहता था। He didn't have any close friends. He, अब यहाँ पे ही आया है, ही आया है फॉर राहुल के लिए, क्योंकि हम राहुल के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो ही एक ये प्रोनाउन है जो कि राहुल के नाम के लिए यहाँ पर लिया गया, इंस्टीड ऑफ द राहुल एज अ नेम। तो यहाँ पर ही की जगह राहुल भी हम लगा सकते थे, बट ग्रामेटिकली हमें जो पर्सन होता है, एक पैराग्राफ में यदि बार बार उसी के बारे में कोई जानकारी आती है तो हमें उसके नाम की जगह पे उसका जो सर्वनाम होता है, प्रोनाउन होता है, वही हमें वापरना होता है, जैसे कि ही, हीज, हिम। ठीक है, इस तरह से हम उनके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आता है राहुल के लिए ही आया है। ही डिडंट हैव एनी क्लोज फ्रेंड। अब देखिए, ही की जगह यदि मैं राहुल लगा लूँगा तो राहुल डिडंट हैव एनी क्लोज फ्रेंड, तो ये भी गलत नहीं है, बट और बेहतर इसका क्या हो सकता है, तो ही लगाने से बेहतर हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हीज आया, ही आया है। तो ही डिडंट हैव एनी क्लोज फ्रेंड। डिडंट यानी नहीं, हैव यानी है या थे, एनी यानी कोई, क्लोज यानी करीब के होते हैं, क्लोज में या बंद भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम आएंगे घनिष्ठ या अच्छे। फ्रेंड्स यानी दोस्त। अब यहाँ पे फ्रेंड्स में एस लग गया है तो ये प्लूरल हो गया, अनेक वचन हो गया। तो अनेक वचन दोस्त का दोस्त ही होता है हिंदी में, तो यहाँ पर हम दोस्त शब्द को ही लेंगे। तो ही डिडंट हैव एनी क्लोज फ्रेंड्स, उसके कोई भी अच्छे या घनिष्ठ दोस्त नहीं थे। एंड और फेल्ट वेरी लोनली, फील का फेल्ट हो गया है, फेल्ट ये भूतकाल का रूप है फील का, तो इसका मतलब होता है फील यानी महसूस होना, तो फेल्ट का मतलब होता है कि उसे लगता था, महसूस होता था। वेरी, वेरी का मतलब आएगा यहाँ पर बहुत। लोनली, लोनली यानी अकेलापन, अकेलापन या अकेला। ठीक है, ये एडजेक्टिव यहाँ पर आ गया, लोन का लोनली हो गया है। ठीक है, तो फेल्ट वेरी लोनली, उसे बहुत अकेला महसूस होता या अकेलापन महसूस होता था। तो कंप्लीट सेंटेंस का क्या मतलब होगा यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेशन? ही डिडंट हैव एनी क्लोज फ्रेंड्स एंड फेल्ट वेरी लोनली, उसके कोई भी घनिष्ठ या अच्छे दोस्त नहीं थे और उसे अकेलापन महसूस होता था, जिसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हीज फैमिली अल्सो हैड मेनी प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर आया है हीज। अब ये जो है हीज, ये भी प्रोनाउन है, सर्वनाम है। अब जैसे हमने ऊपर ही लिया था राहुल के लिए, उसी तरह से इस सेंटेंस में हीज लिया है राहुल के लिए। ठीक है, तो ये राहुल के बारे में बताया कि राहुल की फैमिली, ठीक है, यानी हीज फैमिली यानी उसकी फैमिली या उसके परिवार में। ठीक है, ही डिडंट, ही यानी उसे, हीज यानी उसकी या उसके, फैमिली, फैमिली यानी परिवार, अल्सो
अल्सो का हम यहाँ पर आएंगे ही लेंगे। हैड यानी थे, मेनी यानी बहुत आएगा यहाँ पे। अब देखिए ये मेनी जो है बहुत, यहाँ पर ये भी आ गया इसका मेनी का मीनिंग, और यहाँ पर जो आता है वेरी, वेरी और मेनी दोनों के जो मीनिंग्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। हमने यहाँ पर बहुत लिया था, यहाँ पर भी हमने बहुत सारे लिए थे, ठीक है, बहुत। प्रॉब्लम्स, अब यहाँ पे एस लग गया है तो प्रॉब्लम का प्रॉब्लम्स हो गया है, यानी समस्याएं। प्रॉब्लम यानी समस्या, दिक्कतें, तकलीफें, और यहाँ पर आ जाएगा एस लग गया तो समस्याएं हो गया, दिक्कतें, ठीक है। हिज फैमिली ऑल्सो हैड मेनी प्रॉब्लम्स, तो उसके परिवार में बहुत कुछ समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याएं थी। कई सारी समस्याएं हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, सोशल हो सकती है, पर्सनल हो सकती है, फैमिली वाली हो सकती है, ठीक है, और दूसरी और भी हो सकती है। एंड हिज फादर हैड टोल्ड हिम टू स्टार्ट वर्किंग इन अ स्मॉल बिजनेस एंड और हीज यानी उसके, अब उसके यानी किसके, राहुल के। यहाँ पर इस सेंटेंस में दो बार हीज आया, एक बार शुरू में आया है हीज यानी उसके या उसका, और यहाँ पर आया हीज यानी उसके। फादर, फादर यानी पिता, उसके पिता हैड था। टोल्ड, टेल का टोल्ड हो गया यहाँ पे, भूतकाल रूप हो गया। टोल्ड यानी कहा या कहा था, ये बोल सकते हैं। हिम, अब हिम यानी किसे, उसे। अब ये हिम जो शब्द है HIM, ये भी प्रोनाउन है। ये किसके लिए आया है, राहुल के लिए आया है, ठीक है। तो उसके पिता ने उसे, ये मतलब होगा हिज फादर हैड टोल्ड हिम, उसके पिता ने उससे कहा या कहा था। क्या कहा था, टू के लिए, स्टार्ट शुरुआत करें, शुरू करें या शुरुआत करें, वर्किंग काम करने की, वर्किंग, वर्क का वर्किंग हो गया, ING लग गया, ठीक है। तो ये एक एक्शन वर्ड हो गया वर्किंग। इन अ स्मॉल बिजनेस, इन में अ यानी एक, स्मॉल यानी छोटा, बिजनेस यानी व्यवसाय या काम धंधा या रोजी रोटी भी हम बोल सकते हैं, जहाँ से अर्निंग्स हो जाए, चार पैसे मिलने लगे। तो आइए इसको पूरा पढ़ लेते हैं। हिज फादर हैड टोल्ड हिम, उसके पिता ने उससे कहा था, क्या कहा था, टू स्टार्ट वर्किंग, कि काम करना शुरू कर दे। कहाँ काम करना शुरू कर दे, इन अ स्मॉल बिजनेस, एक किसी छोटे बिजनेस में या किसी व्यवसाय में या कहीं पे किसी जगह पे काम करना शुरू कर दे। या तो वो खुद काम कर ले या कहीं पर जाके एज अ किसी के पास काम कर ले। और उनके फादर ने कहा है कि काम करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब है कि छोटा सा कहीं ना कहीं बिजनेस ओपन करने के लिए बोला होगा। आज यदि कोई सब्जी का ठेला लगाता है तो वो भी खुद का बिजनेस होता है, और यदि कोई बड़े शोरूम में वो बैठा हुआ है और कई सारी अलग अलग चीज़ें बेच रहा है तो वो भी बिजनेस होगा। या उसकी कोई कंपनी है, फैक्ट्री है या छोटा मोटा दुकान है, तो वो भी हम बिजनेस की कैटेगरी में ला सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि छोटा सा बिजनेस, यदि आप सड़क किनारे एक दरी डालकर कुछ सामान रखकर या खड़े होकर भी आप बेचोगे खुद अपने हिसाब से अपने लिए, तो वो एक बिजनेस की कैटेगरी में ही आता है। तो काम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, हमें करने से उसे नहीं घबराना चाहिए, हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। आज छोटी शुरुआत करेंगे तो कल वही छोटी शुरुआत हमारी मेहनत से, हमारी लगन से हमें बड़े मुकाम तक हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वन डे, एक दिन, ठीक है, वन डे एक दिन। राहुल वेंट टू अ गुरु, राहुल वेंट, राहुल वेंट यानी गया, गो का यहाँ पे आ गया गो, गॉन, वेंट, ठीक है। तो गो का वेंट यूज बन गया, भूतकाल रूप बन गया वेंट, राहुल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे राहुल नाम तो आ गया है, लेकिन यहाँ राहुल के नाम की जगह पे ही, हीज, हिम, ये तो आए नहीं है। तो यहाँ पर आप चाहो तो ले सकते हो, राहुल की जगह पे आप चाहो तो यहाँ पे ही का भी यूज कर सकते। ही वेंट टू अ गुरु, वन डे ही वेंट टू अ गुरु, एक दिन राहुल गया, एक दिन वह गया, कोई डिफरेंस नहीं है। शब्द हमारे कोई बदल नहीं रहे, न ही उसका कोई मतलब बदल रहा है। तो वन डे राहुल
वेंट या वन डे ही वेंट गया टू के पास। अभी देखो यहाँ पे टू जो आया था ये वाला टू, हिज फादर टोल्ड हिम टू स्टार्ट। टू, ये जो टू आया ये टू और इस टू में स्पेलिंग सेम है लेकिन यहाँ पे इसके मतलब अलग अलग हो रहे हैं। यहाँ पर के और यहाँ पर के पास डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है। अ यानी एक, गुरु, ठीक है। गुरु के पास गए, जो गुरु हम बनाते हैं, जो हमें सही मार्गदर्शन करते हैं, हमारे जीवन की जो तकलीफ़ें हैं उनका अचूक उपाय बताते हैं, हमारे भावी जीवन में हमें सही मार्ग पर ले चलते हैं। और सबसे बड़ा ये है कि हमें अध्यात्म से जोड़े रहते हैं, हमारे वेल विशर्स होते हैं। वो जो सच्चे गुरु होते हैं उनकी बात की जा रही, वे गुरु नहीं जो हमसे बस सिर्फ पैसा ऐंठना या हमारी संपत्ति पर उनकी नज़र है या हमसे उनको सिर्फ कुछ काम है उतनी ही नज़र रहती है, वो गुरु नहीं। गुरु जो होता है निस्वार्थ होता है, भले आप अमीर हो गरीब हो। देखिए राहुल भी यहाँ पर एक गरीब लड़का है, छोटा मोटा काम करता है, जैसे तैसे अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन गुरु उसने बनाया हुआ तो वो गुरु उसको पूरी तरह से अपना रहा है। तो ये एक सच्चे गुरु की निशानी होती है। तो वो अपने एक गुरु के पास गए, राहुल गुरु के पास गए। हु यानी जो या जिसे या जिन्होंने, ठीक है। वन डे राहुल वेंट टू अ गुरु हु टॉट हिम, टॉट यानी शिक्षा दी, समझाया। टॉट का मतलब यहाँ टीच का यहाँ पे आता है टॉट। टीच जो है इस शब्द का भूतकाल रूप है टॉट, यानी सिखाया, बताया या कुछ उसे शिक्षा दी या उसको कुछ उन्होंने रास्ता बताया, ये भी हो सकता है। हिम यानी उसे। अब ये हिम यहाँ पे किसके लिए आया है? ऑफ कोर्स राहुल के लिए आया है। तो गुरु ने जिन्होंने उसको कुछ समझाया, अबाउट के बारे में। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। अचीविंग यानी पाना या प्राप्त करना या के पाने की ओर आगे बढ़ते जाना। सक्सेस यानी सफलता। इन लाइफ जीवन में, ठीक है। इन लाइफ का मतलब हो गया जीवन में, सक्सेस का मतलब सफलता, अचीविंग का मतलब होता है पाना, अबाउट का मतलब होगा के बारे में, हिम यानी उसे, टॉट यानी सिखाया, समझाया, बताया, शिक्षा दी, उपदेश दिया। हु जिन्होंने, गुरु होते हैं। टू अ गुरु के पास, वेंट गया राहुल। वन डे राहुल वेंट टू अ गुरु, एक दिन राहुल गुरु के पास गए। अब एक गुरु के पास नहीं गए, यहाँ पे अ का मतलब ए नहीं आएगा, इसे हमें हिंदी में ओमिट करना पड़ेगा। राहुल गुरु के पास गया। भाई हम जीवन में एक ही गुरु बनाते हैं ना, एक से ज़्यादा तो गुरु नहीं बना सकते हम। हाँ, अध्यात्म के जो गुरु होते हैं हमारे एक ही होते हैं, बाकी फिर आप दूसरे फील्ड के अलग अलग आप अपने गुरु बना सकते हैं। हु जिन्होंने, टॉट हिम अबाउट जिन्होंने उसको उपदेश दिया, सिखाया, समझाया, बताया। क्या बताया? कि जीवन में हमें आगे बढ़ने, सफलता पाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए या आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये इसका छोटा सा मतलब होता है, परफेक्ट वाला। आई होप कि आपको ये वाला जो पेज है आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। द गुरु एडवाइज्ड, एडवाइस का एडवाइस हो गया, ईडी लग गया यहाँ पे, तो एडवाइस का भूतकाल रूप एडवाइस हो जाता है। गुरु एडवाइस का मतलब देना होता है कि उसे सलाह दी, उसे मशवरा दिया, ठीक है। हिम फिर से राहुल के लिए आ गया यहाँ पे, ओके, कि गुरु ने उसे सलाह दी। टू सेट यानी बनाए या स्थापित करे या उसको लेकर चले, ठीक है। अ गोल का मतलब यहां पर आएगा ध्येय, ठीक है, या अपनी मंजिल की ओर आपको हमेशा देखते हुए चलना है। ध्येय, गोल, क्या आप एक अपना गोल बनाइए, यानी आपको वही पाना है, उसके लिए आपको एक गोल डिसाइड करना है। इन हीज में, हीज अब यहाँ पे दोबारा राहुल के लिए आया है।
हीज यानी उसकी या अपनी भी हो सकता है, ठीक है। लाइफ, लाइफ यानी जीवन। अब आ जाते हैं यहाँ पे, गुरु एडवाइस हिम, गुरु ने उसे सलाह दी टू सेट, करे, क्या करे, एक टू। अब ये जो टू आया है ये इसके लिए आया है, पूरे सेट अ गोल, ठीक है, इसके लिए ही ये आया है टू, के लिए। टू यानी आप आएगा के लिए या करे या यह करे, ओके। गुरु एडवाइस हिम टू सेट अ गोल, कि गुरु ने उसे कहा कि अपने जीवन में एक ध्येय स्थापित करे, अपने जीवन में, इन हीज लाइफ, अपने जीवन में यानी उसके जीवन में। ही अंडरस्टूड दैट दिस वॉज द राइट थिंग टू डू एंड डिसाइडेड टू सेट अ गोल फॉर हिमसेल्फ। अब यहाँ पे आ गया है ही जो आया है ये राहुल के लिए आया है। अब यहाँ पे राहुल ही न भी होके राहुल भी यदि यूज करते तो हो सकता था, ठीक है, लेकिन ही यहाँ पे बेहतर पढ़ने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। तो ही अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का यहाँ पर बन गया अंडरस्टूड, यानी समझ गया, ठीक है। अंडरस्टूड का मतलब होता है समझ गया। दैट, कि, दैट का मतलब होगा कि, दिस यानी यह, वॉज में आप आ जाएगा है, द राइट, द राइट यानी सही। यहाँ पे द का भी मतलब होगा एक होता है, ठीक है, एक ही बात उसे निश्चय करनी है, तो एक सही। थिंक, थिंक यानी चीज, या हम बोलेंगे बात, या हम बोलेंगे उसका उपाय, ठीक है, या हम इसको यहाँ पे बोलेंगे ध्येय भी बोल सकते हैं, ठीक है। ही अंडरस्टूड दैट दिस वॉज द राइट थिंग, कि यह एक, वह समझ गया कि यह एक सही है। हम यहाँ पे थिंक की जगह पे कदम भी बोल सकते हैं कि यह एक सही कदम है। टू डू यानी करना या करने के लिए, टू यहाँ पे आ गया ना तो के लिए हो गया। टू डू, डू यानी करना, टू डू यानी करने के लिए। एंड, और डिसाइडेड, डिसाइड का डिसाइडेड हो गया, ईडी लग गया है, भूतकाल रूप आ गया डिसाइड का, कि निश्चय किया, उसने निश्चय भी कर लिया, ठान लिया उसने। टू सेट यानी स्थापित करने के लिए। अ गोल, एक ध्येय। फॉर हिमसेल्फ, फॉर यानी के लिए, हिमसेल्फ यानी अपने लिए या खुद के लिए, ठीक है, या उसके लिए। तो क्या हो जाता है इसका, ही अंडरस्टूड दैट दिस वॉज द राइट थिंग, वो समझ गया कि यह सही कदम होगा या यह सही अवसर होगा, टू डू यह करने का, एंड डिसाइडेड और उन्हें निश्चय कर लिया, टू सेट अ गोल फॉर हिज लाइफ, और उसने अपने जीवन में एक ध्येय को स्थापित करने का एक निश्चय कर लिया। क्या ध्येय कर लिया, कि मैं खुद मेहनत करूंगा। अंडरस्टूड सी बात है, वही करेगा वो। ही वर्कड हार्ड, ही यानी ही वर्क, उसने या वह, वर्क का वर्क हो गया, ईडी लग गया, ठीक है। वर्क यानी काम करने लगा। हार्ड, हार्ड यानी कठिन, या यहाँ पर आएगा मेहनत, ठीक है। अब वह मेहनत करने लगा, यानी वर्क यानी वो कठिन काम करने लगा, यानी मेहनत करने लगा। अब वह मेहनत करने लगा, और भी ज्यादा मेहनत करने लगा, ये सही मतलब होगा। विथ डिटर्मिनेशन, विथ यानी के साथ, डिटर्मिनेशन। अब डिटर्मिनेशन ये जो शब्द है हार्ड वर्ड में आता है, DETERMINATION। डिटर्मिनेशन का मतलब यहाँ पर होता है दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, या उसने बोल सकते हैं कि कसम खा ली अब कि मुझे अब बस यही करना है। दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय, कुछ भी, दोनों में से जो, दोनों ही बेहतर यहाँ पर लग रहे हैं। एंड, और अचीव्ड, अचीव्ड का मतलब होता है पाना। अचीव का अचीव्ड हो गया, ईडी लग गया है, तो पाना होता है। हीज गोल, हीज यानी उसका या उसके, गोल, गोल यानी ध्येय। तो ही वर्कड हार्ड विद डिटर्मिनेशन, वह अब दृढ़ संकल्प करके या उसने निश्चय करके कड़ी मेहनत करने लगा। एंड अचीव्ड हिज गोल, और उसने अपना गोल पा लिया। तुरंत नहीं पाया, कुछ समय के बाद पा लिया, ठीक है, पा लिया।
ही अचीव्ड हिज गोल, उसने अपना ध्येय पा लिया या ध्येय पाने की शुरुआत कर ली। ही स्टार्टेड, ही यानी उसने, ही यानी कौन, राहुल ने। ही स्टार्टेड, स्टार्ट का स्टार्टेड हो गया, ईडी लग गया यहाँ पर, तो स्टार्टेड हो गया यानी शुरू की या शुरू किया। ही स्टार्टेड, उसने शुरू की, एक स्मॉल कंपनी, स्मॉल यानी छोटा या छोटी, कंपनी यानी उसने कंपनी चालू कर ली, ठीक है। एंड और बीकेम, अब देखो यहाँ पे बीकेम है, ये बिकम का भूतकाल रूप बीकेम हो गया। देखिए यहाँ पे बिकम होता है, बिकम का मतलब होता है बनना, और बीकेम का मतलब होता है बना, ठीक है। बीकेम का मतलब होगा यहाँ पे बना, ए लग गया यहाँ पे ओ की जगह पे, ठीक है। एंड बीकेम वेरी, बहुत, सक्सेसफुल, कामयाब, सफल, ठीक है। सक्सेसफुल का मतलब होता है कामयाब या सफल। थ्रू, के जरिए, थ्रू का मतलब होगा के जरिए। हिज बिजनेस, उसके बिजनेस, व्यवसाय। हिज यानी किसके, राहुल के, ठीक है। अब क्या आता है यहाँ पे, ही स्टार्टेड अ स्मॉल कंपनी, उसने एक छोटी कंपनी शुरू की। एंड और बिकेम वेरी सक्सेसफुल, और बहुत कामयाब हो गया, किसके जरिए, थ्रू हिज बिजनेस, और वह अपने व्यवसाय के जरिए बहुत कामयाब हो गया। नाउ, अब, नाउ का मतलब होता है अब। ही इज हैप्पी इन हिज लाइफ, ही यानी कौन, वह, कौन, राहुल। इज है, हैप्पी यानी खुश या सुखी। इन में, हीज उसकी, किसकी, राहुल की। हीज अगेन प्रोनाउन, ही और हीज, लाइफ यानी जीवन। नाउ ही इज हैप्पी इन हिज लाइफ, अब वह अपने जीवन में खुश है। ये इसका पूरा मीनिंग हो गया। तो डियर लर्नर्स, यहाँ पर हमने इस ट्रांसलेशन एक्टिविटी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आइए एक बार मैं आपको जल्दी से इसका ट्रांसलेशन हिंदी में बता देता हूँ कि वंस अपॉन अ टाइम, की एक समय की बात है, देयर वॉज अ बॉय नेम राहुल, वहाँ वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, राहुल नाम का लड़का था, हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, जो एक छोटे गांव में रहता था। ही डिडंट हैव एनी क्लोज फ्रेंड, उसके कोई अच्छे या खास या करीब दोस्त नहीं थे। एंड फेल्ट वेरी लोनली, और वह अकेला महसूस करता था। हिज फैमिली ऑल्सो हैड मेनी प्रॉब्लम्स, उसके परिवार में भी कई समस्याएं थी। एंड हिज फादर हैड टोल्ड हिम, उसके पिता ने उससे कहा था, टू स्टार्ट अ वर्किंग इन अ स्मॉल बिजनेस, कि एक छोटा सा व्यवसाय करके काम धंधा शुरू कर। वन डे, एक दिन, राहुल वेंट टू अ गुरु, राहुल अपने गुरु के पास गए। हु टॉट हिम अबाउट अचीविंग सक्सेस इन लाइफ, जिन्होंने उसको उपदेश दिया कि जीवन में हमें तरक्की करनी चाहिए, सफलता पानी चाहिए। द गुरु एडवाइज हिम, गुरु ने उसे सलाह दी, टू सेट अ गोल, कि एक ध्येय को स्थापित करे अपने जीवन में, इन हिज लाइफ। ही अंडरस्टूड दैट, वह समझ गया कि दिस वॉज द राइट थिंग टू डू, कि यह एक सही समय है या सही अवसर है या यही एक सही समय है टू डू करने के लिए। एंड डिसाइडेड टू सेट अ गोल फॉर हिमसेल्फ, और उसने अपने खुद के लिए एक गोल निश्चय कर लिया। ही वर्कड हार्ड विद डिटर्मिनेशन, उसने कड़ी मेहनत से, लगन से काम शुरू किया या किया। एंड अचीव्ड हिज गोल, और अपने ध्येय को पा लिया। ही स्टार्टेड अ स्मॉल कंपनी, उसने अपनी एक छोटी कंपनी शुरू की। एंड बिकेम वेरी सक्सेसफुल थ्रू हिज बिजनेस, और अपने व्यवसाय के जरिए वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया। नाउ, अब, ही इज़ हैप्पी इन हिज लाइफ, वह अब अपने जीवन में खुश है। तो डियर लर्नर्स, यहाँ पर मैंने आपको ट्रांसलेशन एक्टिविटी बताई है, ट्रांसलेशन ये छोटे से पैराग्राफ का किया है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके लिए कंबाइन की थी, इंक्लूड की थी, छोटी से छोटी, बारीक से बारीक, हर एक शब्द का मीनिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप यदि इस वीडियो को ठीक से नहीं समझ पाए हैं तो आप इसको दोबारा से प्ले कर करके आप इसको करें। इस तरह से आप अपने अंग्रेजी का ज्ञान, अंग्रेजी का स्पीकिंग जो प्रैक्टिस है, आप इसको बढ़ा सकते हैं।
आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो बड़ा पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोस आपको समय पर मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, कीप लर्निंग।